हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने सेकेंड का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, तो हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या होती है। तो निर्देशांक ज्यामिति गणित की शाखा है जिसमें हम इसका मुख्य उद्देश्य हमें कुछ ज्यामिति के कुछ आधारभूत संकल्पनाओं से परिचित कराना है। तो हम देखेंगे पहले कि इसके कुछ रूल्स होते हैं। इसे रेने कतारके ने बताया था। तो इस पे ये कार्तीय पद्धति पर भी कहा जाता है इसे। तो हम देखेंगे कार्तीय पद्धति में कुछ रूल्स हैं, उसे हम देखते हैं। तो कार्तीय पद्धति हमें संख्या रेखा पर आधारित है। ये हो गया हमारा एक्स अक्ष और ये एक्सिस। तो जैसे कि इस पे हम कोई मेन पॉइंट शून्य लेते हैं। तो संख्या रेखा तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इधर प्लस में होता है और इधर माइनस। और इस पे अब देखिए, ये तो हमारा केवल 2 हुआ, लेकिन इसके अनुसार यहाँ से भी इसको कट करेंगे 90 डिग्री पे। तो ये हमारा हो जाएगा वाई अक्ष और ये वाई अक्ष। तो यहाँ से इस पे होता है, इस पे भी एक्स अक्ष की तरह ही होता है। यहाँ पे होता है +1 +2 +3 और नीचे -1 -2 -3 और -4। तो हम देखेंगे कि इसमें इसको हम लोग इससे कार्तीय पद्धति कहते हैं। और ये जो 4 भागों में हमारा बटा है, इसे कार्तीय तल भी कहा जाता है। और इसे कार्तीय तल को जो 4 भागों में बांटा गया है, इसके नाम है, इसे हम फर्स्ट चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। इसे सेकेंड, इसे थर्ड और ये हमारा रहा फोर्थ। इसे हम चतुर्थांश कहते हैं। तो देखिए, फर्स्ट चतुर्थांश में इसमें क्वेश्चन आते हैं हमें साइन का। सबसे पहले हम साइन का ध्यान देंगे कि फर्स्ट चतुर्थांश जो हमारा है एंगल XOY, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसमें देखिए हमारा साइन जो होगा वो प्लस प्लस होगा, क्योंकि x और y दोनों प्लस में हैं। और ध्यान रहे, हम इसमें सबसे पहले x को लेते हैं, ना कि y को। और सेकेंड में देखेंगे तो देखिए x हमारा माइनस है तो इसका साइन होगा माइनस, और y प्लस है तो होगा प्लस। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और थर्ड में देखिए x माइनस है तो इसका साइन होगा माइनस, और y भी हमारा माइनस है तो ये भी होगा माइनस। फोर्थ में x प्लस है तो होगा प्लस, और y माइनस है तो होगा माइनस। इसके साइन को ध्यान रखना है, क्योंकि हमें नंबर जब भी देता है माइनस प्लस में देता है, ना कि x y को बता के। तो हम सबसे पहले x को दर्शाते हैं फिर y को। ये ध्यान रखेंगे तो साइन याद रहेगा। तो हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। और हाँ, ये जो हमारा यहाँ पे शून्य होता है, इसे मूल बिंदु भी कहा जाता है। ठीक है। और x को भुज और y को कोटि भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में भुज और कोटि भी देता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि x को भुज और y को कोटि कहा जाता है। तो आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। तो हम आप क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन हालांकि ज़्यादा पूछता नहीं। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2। का फर्स्ट क्वेश्चन है
फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि ये हमारा होता है क्षैतिज रेखा, जो कि हमारा एक्स होता है, और ये हमारा होता है वाई, इसे हम ऊर्ध्वाधर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया है कि निर्धारण करने वाली बिंदु का नाम, तो हमारा हो जाएगा क्षैतिज का एक्स और ऊर्ध्वाधर का वाई। ये हमारा फर्स्ट है। और हमारा सेकेंड है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो हमने आपको पहले ही बताया कि कार्तीय तल पे जो चारों ये क्षेत्र होते हैं उन्हें चतुर्थांश कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा दूसरे का आंसर चतुर्थांश। और थर्ड है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि इसे मूल बिंदु कहते हैं। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा मूल बिंदु। अब हम देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड। देखिए सेकेंड में फिगर दिया है, ये रहा हमारा y, ये y डैश x x डैश, ये मूल बिंदु रहा 0, यहाँ हमारा 1 2 3 4 5 6 तक दिया है। -4, यहाँ है -1 -2 -3 -4, सॉरी ये प्लस रहेगा, और नीचे है -1 -2 -3 -4 और -5। तो देखिए इसमें दिया है -5 से यहाँ 6 तक। ये हमारा बिंदु है D और ये हमारा बिंदु है B, और यहाँ -3 से -5 तक। ये हमारा बिंदु है H, यहाँ -3 से -5। -3 पे हमारा ये बिंदु है M, और -5 यहाँ पे हमारा बिंदु है E, और यहाँ है -2 से +2 से -4 तक। -5 यहाँ पे हमारा बिंदु है M, और -5 यहाँ पे हमारा बिंदु है E, और यहाँ है -2 से +2 से -4 तक। 4 तक। ये हमारा बिंदु है H, यहाँ हमारा बिंदु है D, और यहाँ हमारा बिंदु है E, और यहाँ है -2 से +2 से -4 तक। 4 तक।
ये हमारा बिंदु है G, और ये रहा -5 से +5 तक। ये हमारा बिंदु है C। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है। ये हमारा सेकंड है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है बी के निर्देशांक तो आप लोग जानते ही होंगे। जैसे ये हमारा बिंदु B है, तो ये किस पॉइंट पे है, मतलब x और y किस बिंदु को ये मिला रहा है, किस संख्या से, तो हमें उसका निर्देशांक बताना है। ठीक है, ये हमारा -2 से जाएगा, +2 से। ठीक है, तो हमें B का निर्देशांक बताना है। तो ध्यान रखिएगा, B का निर्देशांक देखिए ये हमारा x अक्ष है, तो y से जितनी दूरी पे जाएगा वो हमारा x का होगा। तो y से इसकी दूरी है -5, और x से जितनी दूरी होगी वो हमारा होगा y। तो x से इसकी दूरी है +2। तो पहले हम x का लिखते हैं, तो x हमारा हो जाएगा -5 और y 2। तो B का निर्देशांक होगा हमारा -5 2। और अगला है C का निर्देशांक। तो देखिए यहाँ पे हमारा है C, तो C का x पे कितना है +5 और y पे कितना है -5। तो C का निर्देशांक हो जाएगा +5 -5। ठीक है, थर्ड है निर्देशांक दिया है -3 और -5, और पूछा है कि इसे किस बिंदु द्वारा पहचाना गया था, तो इसके बिंदु का नाम। तो हम देखेंगे -3 और 5 कहाँ है। तो देखिए ये रहा हमारा x पे, सबसे पहले ये x पे होगा, फिर y पे। तो -3 हम x पे देखेंगे, तो ये हमारा रहा है -3 और -5। तो -5 यहाँ पे रहा, क्योंकि हमारा दोनों माइनस में थर्ड चतुर्थांश में रहते हैं। तो -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु हमारा है E। तो इसका आंसर हो जाएगा E। चौथा है, इसमें भी देखिए निर्देशांक दिया है 2 -4, इसका भी बिंदु बताना है। तो एक प्लस है और एक माइनस है, x प्लस है और y माइनस है, तो ये हमारा आता है फोर्थ चतुर्थांश में। तो हम देखेंगे कि 2 और 4, x अक्ष पे 2 यहाँ पे है और y पे 4 -4, तो ये हमारा पहचाना गया बिंदु है G। फिफ्थ है D का भुज। देखिए भुज हम x को कहते हैं और कोटि y को। तो D का भुज मतलब बिंदु D, ये रहा बिंदु D का मतलब x अक्ष पे ये कितनी दूरी पे चला है, तो हो जाएगा 6। अगर इसका कोटि पूछता तो हो जाता है 2। और नेक्स्ट है बिंदु H का कोटि। देखिए क्वेश्चन पूछा है बिंदु H का कोटि। तो ये रहा बिंदु H, कोटि मतलब y अक्ष पे कितनी दूरी पर चला है, तो हो जाएगा -3। अगला है बिंदु L का निर्देशांक। L का निर्देशांक पूछा है। L बिंदु L का निर्देशांक L, देखिए यहाँ पे बिंदु L है हमारा। L का निर्देशांक पूछा है, तो देखिए केवल एक पॉइंट है, अब हम इसे कैसे दिखाएंगे। तो x का तो इसमें मान ही नहीं है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि x 0 रहेगा तभी तो हम y पे आगे चलेंगे।
और अगर y 0 हो गया तो वो उसका मान x पे ही रहेगा, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0, 5, क्योंकि x अक्ष पे 0 होगा तभी तो वो y पे आगे बढ़ा है। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे। अगला है बिंदु M का निर्देशांक। M का निर्देशांक देखिए, ये रहा हमारा बिंदु M। अब बिंदु M x पे तो चला है लेकिन y पे नहीं, तो इसका y 0 होगा, तो हो जाएगा -3 और 0। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था और इस अभ्यास का एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट। इसमें क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं लेकिन अच्छे रहते हैं। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें दिया है मतलब एक्सरसाइज 3.3। देखिए अभी तक तो वो हमसे केवल पूछा था कि किस चतुर्थांश में है या किस बिंदु पे। अब इसमें हमें दर्शाने के लिए भी देता है, तो हम इसमें भी प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए दर्शाएंगे। इसमें पूछा है पहला क्वेश्चन, हमें बिंदु दिया है -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2, -3, -5। देखिए ये पूछा है कि किस चतुर्थांश में स्थित है ये सारी संख्याएं। तो देखिए हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि फर्स्ट चतुर्थांश में दोनों प्लस प्लस होते हैं, सेकेंड में माइनस प्लस होते हैं, थर्ड में माइनस माइनस होते हैं और फोर्थ में प्लस माइनस। तो देखिए इसमें बस केवल प्लस माइनस का ही खेल है, तो हम साइन देख के बता सकते हैं कि कौन किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए पहला है -2 और 4, तो यहाँ पे x हमारा -2 है और y 4, तो x माइनस में है, तो हम देखेंगे कि कौन से चतुर्थांश में पहला माइनस है। देखिए इसमें पहला माइनस है, इसमें भी माइनस है, लेकिन हमारा जो 4 है y वो प्लस में है, तो हम देखेंगे सेकेंड में हमारा दूसरा प्लस में है, पहला माइनस में, तो ये हमारा आएगा सेकेंड चतुर्थांश में। और देखिए दूसरा है 3 - 1, हमारा x प्लस में है और y माइनस में, तो ये हमारा होगा फोर्थ, क्योंकि फोर्थ में पहला प्लस होता है और दूसरा माइनस में, तो ये हमारा आएगा फोर्थ चतुर्थांश। थर्ड -1 और 0, तो देखिए ये भी हमारा सेकेंड में आएगा, क्योंकि इसमें पहला माइनस में है और दूसरा 0 है। देखिए ये माइनस में, पहला माइनस में है अर्थात हमारा x माइनस में है और y 0 है, तो हम इसे सेकेंड चतुर्थांश ना लिख के x अक्ष पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, केवल x अक्ष पे ही रहेगा, तो हम इसे x अक्ष पर भी लिख सकते हैं, x डैश पे होगा। और हमारा है 1 और 2, तो दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस में हमारा फर्स्ट में आता है, ये हमारा फर्स्ट चतुर्थांश होगा। और लास्ट है -3 और -5, दोनों माइनस में हमारा थर्ड में आएगा, तो ये हो जाएगा थर्ड चतुर्थांश। तो केवल आप लोग साइन का ध्यान रखिएगा, बाकी तो आप लोग पहचान लेंगे। अब हम देखते हैं अगला।
अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें सारणी दिया है। एक्स वाई का मान दिया है, एक्स का -2, वाई 8, एक्स -1, वाई 7, 0, -1.25, 1, 3, 3, -1। देखिए इसे हमें दिया है कि हमें इसे काटी तल पे दर्शाना है। देखिए इसमें भी साइन का ध्यान रखना है, क्योंकि कौन प्लस माइनस किस में आएगा ये पता रहेगा तभी हम इसे दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले हम खींचेंगे काटी तल। इसे 4 भागों में बांटेंगे। देखिए आप लोग एक निश्चित दूरी लेकर ही खींचिएगा। यहाँ पे दिया है कि एकक लेके खींचना है। एकक का मतलब है कि आप लिख दीजिएगा यहाँ पे कि मतलब 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर या जो भी आप लेंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 0 मूल बिंदु। पहला दिया है -2 और 8, तो -2 और 8 किस में आएगा, पहले हम इसको नंबरिंग कर देते हैं। देखिए ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। देखिए अब हमसे पूछा है -2 और 8, x हमारा -2 में है और y 8 में, तो ये हमारा आएगा सेकेंड में, क्योंकि सेकेंड चतुर्थांश का होता है साइन माइनस और प्लस। तो -2 और 8 से हम खींचेंगे, x से -2 की दूरी लेंगे और इसको y अक्ष के 8 तक मिलाएंगे। तो इसे यहाँ पे बिंदु लिख देंगे -2 8, ठीक है। और हमारा सेकेंड है -1 और 7। देखिए ये भी इसी चतुर्थांश में आएगा, सेकेंड में ही। ये हमारा हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो -1 और 7 भी इसी में आएगा, पहला प्लस में है, माइनस में है, दूसरा प्लस में। तो यहाँ से हम लेंगे -1 और ये हो जाएगा 7। इसका भी हम लिखेंगे -1 और 7, ये लिख दीजिएगा। फिर तीसरा है 0 और -1.25। देखिए x हमारा 0 है और y है -1.25, तो x 0 है और y माइनस में है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फोर्थ चतुर्थांश में, क्योंकि x हमारा प्लस में है और y माइनस में, तो ये हमारा फोर्थ में होगा -1.25। तो ये यहाँ पे होगा 0 -1.25।
ठीक है। और चौथा है 1 और 3, ये दोनों प्लस में हैं तो ये हमारा फर्स्ट में आएगा। तो x से हम 1 लेंगे दूरी, और y से 3, तो यहाँ पे बिंदु हमारा हो जाएगा 1 और 3। लास्ट है 3 - 1, तो देखिए x हमारा प्लस में है और y माइनस में, तो ये हमारा हो जाएगा फोर्थ में। x से हम लेंगे 3 और y है -1, तो ये हो गया हमारा ये बिंदु हो गया 3 - 1। तो आप साइन का ध्यान रखते हुए अगर कोई भी संख्या यहाँ पे आएगी तो आप इसको इसी के सहारे दिखा सकते हैं। बस आप साइन का ध्यान रखिएगा कि प्लस माइनस किस में और कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर शून्य है तो शून्य को, अगर x शून्य है तो x को हम शून्य ही रहने देंगे, और y, लेकिन उसमें भी साइन का ध्यान रखिएगा कि माइनस है या प्लस। जैसे शून्य तो प्लस में ही हमेशा रहता है, लेकिन उसके आगे वाला साइन क्या है वो ध्यान रखिएगा। अगर x शून्य में है तो y वाले पक्ष पे हम आगे बढ़ेंगे, और अगर y शून्य है तो x वाले पक्ष पे आगे बढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये अध्याय हमारा समाप्त हुआ। अगले एक्सरसाइज के लिए अगला वीडियो देखना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।